मशहूर सयाती मकाम दूध पथरी की बात करते हैं या यूसमर्ग या तोसमदान की बात आज करते हैं, क्योंकि जरूरी बनना पड़ा कि मुझे आज इस मुद्दे पे बात करनी क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि आखिरकार अभी तक दूध पथरी या यूसमर्ग या तोसमदान की बात करें, अभी तक इन फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सयाहों के लिए क्यों नहीं खोल दिया जा रहा है। और आपको बताते चलूं कि कई सारे लोग जो है इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अपना रोजगार कमा रहे थे। बहुत सारे लोग जो है आज सरकार से नाराज भी है, बहुत सारे लोग जो है अपने एमएलए से नाराज है, क्योंकि अभी तक जो है कहीं जमीनी सतह पे उनका जो एमएलए है या एक्स एमएलए की बात करें, कहीं पर गरीब लोगों की बात आज नहीं हो रही। आपको बताते चलूं कि लोग आज परेशान है, जिन्होंने लोन पे एटीवी बाइक्स लिए, जिन्होंने लोन पे आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोले, जिन्होंने लोन पे जो है अपना कारोबार अपना सेटअप स्टार्ट किया था। और वहां पर आपने देखे कि पोनी वालों की बात करें, घोड़ी वालों की बात करें, कहीं ना कहीं वो भी आज परेशान है, क्योंकि आखिरकार कयामत में उस सरकार को जवाब देना है, आखिरत में एमएलए को जवाब देना है कि आपने गरीब लोगों पे बात क्यों नहीं, गरीब लोगों की बात क्यों नहीं की। क्योंकि आज सवाल निशान खड़ा होता है उस एमएलए पे जो इस वक्त कंसर्न एमएलए है, जिनकी सरकार है, जिनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स इस वक्त जो है बड़े दावा भी कर रहे हैं कि हम रोजगार लोगों को दे रहे हैं। मगर अगर हम दूध पथरी की बात करें, दूध पथरी को पिछले 4 महीनों से दूध पथरी जो है वो बंद पड़ी है। अगर हम तोसमदान की बात करें, पिछले 4 महीनों से बंद है। अगर यूसमर्ग की बात करें, पिछले 4 महीनों से बंद है। अगर सराहना करते हैं हम उन सोशल एक्टिविस्ट का जो जिन्होंने बात की, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात रखी है। सराहना करते हैं हम फिरदौस नबी की, जिन्होंने कई सारे बयानात इस पे दिए। सराहना करते हैं हम इंजीनियर नजीर यतू की, जिसने कल एक यूनिक प्रोटेस्ट अपना दर्ज किया राजभवन के बाहर। उसने एक घोड़े वाले के अपने साथ लिया था और खुद जो है उसने प्रोटेस्ट करते हुए राजभवन के बाहर नजर आया। सवाल निशान ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार हमारे लोगों ने जो है वोट दी है एमएलए को, 33,000 से ज्यादा बड़े मार्जिन से उसको जितवाया था, मगर जमीनी सतह पे लोगों की बात नहीं हो रही। जमीनी सतह पे जो है दूध पथरी के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है बड़ा सेटअप खड़ा किया था, लोन लिया था, अब जो है बैंक का कर्जा नहीं चुका सकते। बैंक की अगर बात करें, बैंक जो है उनके घर में जाकर जो है उनको कहता है कि जमीन भेजो, मगर बैंक का कर्जा आपको चुकाना है, क्योंकि उन्होंने जो है एटीवी बाइक्स लिया। अगर एमएलए साहब को क्या आपको शर्म नहीं आती है, क्योंकि लोगों ने बड़े मार्जिन से आपको जितवाया है, 33,000 से ज्यादा वोट लिए हैं, क्योंकि आपने उस एमएलए को हरवाया जिस एमएलए ने कई सारे इलेक्शन जीते हैं, जिस एमएलए ने 5 बार जो है इलेक्शन जीता है, जो मिनिस्टर भी रहा है। उससे भी लोग जो है खफा है, क्योंकि उसने भी बड़े वोट जो है वहां से हासिल किए। वो भी जो है गरीब लोगों की बात आज नहीं कर रहा है। मुझे ये लग रहा है कि दूध पथरी की अगर बात करें या तोसमदान की बात करें या यूसमर्ग की बात करें, ये सियासी शिकार हो चुके हैं, क्योंकि हमने कई सारे बयानात देखे कि एमएलए जो इस वक्त खान साहब का बना बेटा है, वो कह रहा है कि मैं जो है 3 दिन के बाद दूध पथरी को खुलवाऊंगा। अगर हम एक्स एमएलए हकीम मोहम्मद यासीन की बात करें, वो भी बड़े बड़े बयान दे रहा है कि 4 दिन के बाद दूध पथरी खुलेगी। मगर ग्राउंड सतह पे अगर बात करें, ग्राउंड सतह पे कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों को झूठे फलसफों में फंसाया जा रहा है, लोगों को जो है ये बताया जा रहा है कि आपका काम जो हो जाएगा, दूध पथरी जो है आने वाले दिनों में खोल दिया जाएगा। मगर इस वक्त की अगर बात करें, उन गरीब लोगों की आवाज कोई नहीं सुनता है, जिन्होंने इन एमएलए को जितवाया है। जिन्होंने हकीम मोहम्मद यासीन की अगर बात करें, जो एक्स एमएलए इस वक्त खान साहब का, उसको जो है बड़े वोट दिए, उसको भी कई सारे बार जो है लोगों ने जितवाया था। और बड़ा दिल जो है दुख होता है हमें जब वो गरीब लोग हमें फोन करते हैं, जो वहां पर चाय वालों की अगर बात करें, अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, शाम को अपनी बच्चों को खिलाते थे, मगर कहीं ना कहीं वो भी अब बेरोजगार बन चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार बन चुके हैं, क्योंकि वो जो है उन्होंने अपना छोटा सा ही सेटअप स्टार्ट किया था। मगर गरीब लोग ही जानते हैं कि दिन में हमें 1-1 रुपया जमा वो करते थे, शाम को अपनी बच्चों को खिलाते थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। आपने देखा कुछ महीने पहले एक औरत वहां पर कह रही थी कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, मगर इसी चाय स्टॉल पे वो कमाई होती थी। फिर बाद में जाके आप देखें कि क्या उसका बच्चा अभी ये नहीं कह रहा होगा कि आखिरकार मैं कैसे डॉक्टर बन जाऊं। क्या गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है? मुझे ये लग रहा है कि अब दूध पथरी जो है
सियासी शिकार हो चुके हैं। फिर से मैं सराहना करता हूं उन सोशल एक्टिविस्ट का जिन्होंने कई बार इस पे बात की है, जिन्होंने कई बार जो है इस पे मुद्दा उठाया। क्योंकि अगर हम इंजीनियर नज़ीर रितु की बात करें, उसने कल जो है राजभवन के सामने प्रोटेस्ट किया। अगर फिरदौस नबी की बात करें, उन्होंने भी कई बयान जो है इसके ऊपर दिए, दूध पत्र के ऊपर। अगर हम बात करें इस वक्त, ताकि उनके भी आंखें खुले। क्योंकि अगर आपको बताते चलो यहाँ पर कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की बात करें, पांच सीटें जो है वो जिले बडगाम में आते हैं, जिसमें अली मोहम्मद डार जो चाडोरेबल स्पीकर की अगर बात करें, अब्दुल रहीम रातर जिसने माफ कीजिए जिसने चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी जीत जो है बड़े पैमाने पे दर्ज की थी, और इस वक्त जो है ऑनरेबल स्पीकर है, क्या उसने कभी दूध पत्र या उसने कभी यूसमर्ग या तोसमदान की बात की है? आपने को भी मालूम होगा, चाहे जो खान साहब का है, चाहे क्या उसने कभी तोसमदान की बात की है? क्योंकि दो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो उसके इलाके में आती है। दूध पथरी या तोसमदान की बात करें, दो टूरिस्ट फेमस सयाती मकाम जो है उसके इलाके में आते, उसने कभी बात नहीं की है। अगर हम बात करें डॉक्टर शफी अहमद वानी की, वो भी बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसने कभी इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात नहीं की। अगर हम बात करें आगा रूहुल्लाह की, क्योंकि वो एक पार्लियामेंट मेंबर इस वक्त है, बड़े मार्जिन से उसने जो है जीत दर्ज की है, क्या उसने कभी तोसमदान की बात की है? क्या उसने कभी दूध पथरी की बात की है? क्या उसने कभी यूसमर्ग की बात की? 5 अभी एमएलए हैं बडगाम के, 5 के 5 जो है मुझे लग रहा है कि उनको हक नहीं है कि इस कुर्सी पे बैठना, क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी की है। बडगाम का एक वाहिद जरिया था कि दूध पथरी से हम पैसे कमाए, दूध पथरी से रोजी रोटी कमाए। अगर हम बात करें यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें, उसने खुद बडगाम से जीत दर्ज की है। क्या उसने कभी गरीब लोगों का नहीं सोचा, उन लोगों का नहीं सोचा जिन्होंने उसको वोट दिए, जिन्होंने उसको बडगाम से नाराज नहीं किया? क्या बडगाम की बात इनको नहीं करनी चाहिए? क्या दूध पत्र की बात इनको नहीं करनी चाहिए? क्या आपको मेरी बातों में कुछ सच्चाई लग रही? इस वीडियो को आप जरूर शेयर करना, उन एमएलए तक पहुंचाना, उन मिनिस्टर्स तक पहुंचाना, बिलखुसूसन जो एमपी आगा रूहुल्लाह साहब है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। क्योंकि इस वक्त आपको गरीब लोगों की बद्दुआ लगेगी अगर आपने 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर जो है दूध पत्र को नहीं खोला या तोसमदान को नहीं खोला, या अगर हम बात करें फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसमर्ग को नहीं खोला, आपको गरीब लोगों की बद्दुआ लगेगी। क्योंकि गरीब लोग इस वक्त तड़प रहे हैं, दूध पत्री के लोग इस वक्त तड़प रहे हैं, एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको वोट दिए है, उन्होंने आपको जितवाया है। खान साहब से सैफुद्दीन भट्ट को जितवाया है, और अगर हम बात करें चाडोरा से जो अली मोहम्मद डार को जितवाया है, चार शरीफ से अगर बात करें इस वक्त ऑनरेबल स्पीकर अब्दुल रहीम रातर साहब, उसको नहीं जितवाया। क्या उसको यूसमर्ग की बात नहीं करनी थी? कभी उसने नहीं बात की। आपको कोई हक नहीं है कुर्सियों पर बैठने का। आपको तब तक जो है लोगों की बद्दुआ लगेंगे अगर आप इनकी बात नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपको एतमाद दिया, इन्होंने आपको वोट दिए, इन्होंने आपको सब कुछ अपना टाइम दिया। आपको बात जरूर करनी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आवाम तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, मिनिस्टर्स तक पहुंचाना, और आगा रूहुल्लाह साहब तक जरूर पहुंचाना। क्योंकि अभी तक उसने, क्योंकि वो बड़े बड़े मसलों पे बात करता है, दफा 370 पे वो बात करता है, वो स्टूडेंट्स की रिजर्वेशन की अगर बात करें वो बात करता है, मगर हमारे गरीब लोगों की बात नहीं की, हमारे दूध पत्री या यूसमर्ग या तोसमदान की बात नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बडगाम की उसने कभी बात नहीं। क्योंकि लोग जो है, लोगों का एक वाहिद जरिया था कमाने का, एक टूरिस्ट सपोर्ट की अगर बात करें, क्योंकि बड़े बड़े इंटरनेशनल टूरिस्ट सपोर्ट की अगर बात करें वो इस वक्त खुले हैं। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्यों सियासी खेल खेला जा रहा है, आखिरकार क्यों लोगों के साथ जो है धोखा किया जा रहा है। मजीद भी क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में, वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज।